जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्युमिनियम। ये मेटल और नॉन मेटल की सीरीज चल रही है केमिस्ट्री पे, तो उसके तहत आज हम एल्युमिनियम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वैसे केमिस्ट्री जितने भी एग्ज़ाम में आती है, सभी एग्ज़ामों के लिए ये लेक्चर सफिशिएंट होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लेकिन स्पेशली ये रेलवे के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में चाहे वो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी का भी CBT 2 आने वाला है उसके लिए हो, ये क्योंकि वहाँ पे साइंस का वेटेज अच्छा खासा होता है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो साइंस में बायोलॉजी तो आती है और केमिस्ट्री भी आती है, जिसे हम जनरल साइंस के नाम से वहाँ पे प्रोनाउंस कर देते हैं। तो उसके लिए ये अच्छी खासी बेनिफिशियल होगी। तो आप बने रहें चैनल पे, एंजॉय करें वीडियो को और अपना जो भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपसे कोई भी सजेशन आपको लगता है कि और भी इसमें चेंजमेंट होना चाहिए या ऐसी कुछ कमी है तो आपका स्वागत है। बात करते हैं एल्युमिनियम। सबसे पहले इसकी स्थिति देख लें। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। क्या होगा? 13। इसके बाद इसकी अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि पीरियोडिक टेबल में एल्युमिनियम की क्या कंडीशन है, तो इसका जो ग्रुप होता है, ग्रुप, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, 13 ग्रुप पी ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा? पी ब्लॉक। जनरली जिनको हम चीज़ें छोड़ देते हैं उससे हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, छूटने ना पाए चीज़ें। पी ब्लॉक का है। अच्छा, ये जो 13 ग्रुप है इसे बोरॉन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली क्या कहेंगे? बोरॉन फैमिली। तो ये बोरॉन फैमिली मेंबर है। कहने का सेंस ये है कि जो एल्युमिनियम है ये बोरॉन फैमिली का एक मेंबर है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एल्युमिनियम किस फैमिली का मेंबर है। ठीक है, तो ये बोरॉन फैमिली का मेंबर है। उसके बाद बात करें इसकी वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी से सेंस ये होता है कि इसकी जो आउटर मोस्ट क्लास होती है, सेल्स होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करके या रिसीव करके रिएक्शन कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। क्या हो जाएगी? 3 वैलेंसी इसकी होती है। उसके बाद ये पॉजिटिव होता है या निगेटिव, तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसकी जो संयोजकता है वो तो 3 हो जाएगी, लेकिन इसका आयन कैसा होगा? तो धनात्मक आयन होगा। आयन धनात्मक मीन्स रेडिकल जो होगा उसका पॉजिटिव रेडिकल होगा। अब पॉजिटिव रेडिकल होने का सेंस ये है कि एक तो पहली बात मेटल है, क्योंकि पॉजिटिव रेडिकल धनात्मक आयन केवल मेटल ही रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज, 3 इलेक्ट्रॉन देगा। कहने का सेंस ये कि जब ये किसी भी नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा ये तो 3 इलेक्ट्रॉन अपने उसको दे के बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये होता है आयन धनात्मक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वैलेंसी 3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पे ये डोनेशन शुरू करेगा। ठीक है, ये कुछ एल्युमिनियम की बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद अब एल्युमिनियम से एक क्वेश्चन बनता है कि धरती में पाया जाने वाला सबसे अधिक एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, सॉरी, एलिमेंट ना बोल के धातु पूछता है, तो एल्युमिनियम है। ठीक है, धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाली धातु, पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु क्या है? एल्युमिनियम। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरी भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर कि धरती पर एल्युमिनियम के बाद सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आयरन है। ठीक है, Fe आयरन। ओके, अब एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहां से निकलता है कि धरती में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा धातु तो अपनी एल्युमिनियम हो गई,
लेकिन अगर वो धातु ना कह के तत्व पूछ ले या एलिमेंट पूछ ले, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, ठीक है ना, लेकिन अगर धातु पूछे तो एल्युमिनियम। ओके, दूसरे नंबर पे लोहा है। ऑक्सीजन हो जाएगी अपना एलिमेंट में, ठीक है, लेकिन एलिमेंट दे दे या अधातु भी दे दे ना, तत्व या अधातु, क्योंकि ऑक्सीजन अधातु है, तो तत्व या अधातु दे दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना, आपका ऑप्शन ऑक्सीजन ही हो जाएगा। अब अगला पॉइंट, अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं तो जितने भी कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ से हैं वो डिस्कस कर लें, ठीक है, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होके रहते हैं लाइफ में। फिर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो मेटालॉइड्स होता है, मतलब उपधातु, ठीक है, उपधातु कौन सा है? कौन सा उपधातु है? तो सिलिका, SI कहते हैं इसे, SI, सिलिका, ठीक है, सिलिका कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? सिलिका। तो ये चीजें थी, उपधातु में सिलिका हो जाएगा। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना, ये तत्व ना हो के इसे अधातु ही रखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन क्योंकि नॉन मेटल है। अगर तत्व पूछता है तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व या एलिमेंट पूछे तो हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करेंगे, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम, अधातु पूछे ऑक्सीजन, एलिमेंट पूछे हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम, ठीक है। उपधातु पूछे तो सिलिका, ये मिट्टी पे होती है सिलिका, ठीक है। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, मैंने एक जगह पे डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका यूज क्या होता है भाई? एल्युमिनियम का यूज कहाँ पे है? मोस्टली इसका एल्युमिनियम का जो यूज होता है ना, ये तार बनाने में, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली केबल आती है ना उसमें, ठीक है ना, विद्युत तार बनाने में कह सकते हैं हम, विद्युत तार बनाने में, ठीक है, विद्युत तार बनाने में हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं। वैसे एल्युमिनियम के और भी अधिक यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली विद्युत का तार बनाने में। एक क्वेश्चन आपके लिए, विद्युत का तार बनाने में एल्युमिनियम यूज करते हैं। विद्युत तथा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। विद्युत तथा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु होती है? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर नहीं आता तो आप पिछले वीडियो जाके देख लीजिए, उनमें मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। आनी चाहिए चीजें, लगता है जनरली सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम में फिर पत्ता गुल होता है, डब्बा गुल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अयस्क। एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही अयस्क होता है मेनली, उसका नाम है बॉक्साइड। बॉक्साइड, इसके फार्मूले की बात करें तो Al2O3 2H2O, ठीक है। ये होता है बॉक्साइड का फार्मूला, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बॉक्साइड का फार्मूला या एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? अब ये बनता कहां से है? बॉक्साइड है ना, बॉक्साइड तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन, मतलब कहने का सेंस ये कि एल्युमिनियम आता कहां से है। तो एक प्रक्रम होता है, पूछता है कि बॉक्साइड के शुद्धिकरण में कौन सा प्रक्रम यूज करते हैं, या किस विधि द्वारा बॉक्साइड का शुद्धिकरण करते हैं, एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। तो एक प्रक्रम होता है, क्रिया होती है, उसे हम साइंस में जनरली प्रक्रम बोलते हैं। तो उसे हम कहेंगे बेयर प्रक्रम। क्या कहेंगे? बेयर प्रक्रम द्वारा, ठीक है ना। जब बेयर
प्रक्रम, अब ये इंटर का टॉपिक है, अब मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, नहीं ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। तो इतना याद रखिए कि बेयर प्रक्रम के द्वारा बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम मिलता है। जब बेयर प्रक्रम से शुद्धिकरण करते हैं तो इसमें जो आयरन वगैरह की अशुद्धियां होती हैं वो तो हट जाती हैं। अब एक चीज बनती है बेयर प्रक्रम द्वारा शुद्धिकरण के बाद, एक यहीं से बन के आता है जिसे हम कहते हैं Al2O3। ठीक है ना, ये जो अशुद्धियां होती हैं और जो वाटर होता है ये हट जाता है, Al2O3 बनता है जिसे हम कहते हैं एलुमिना। क्या कहेंगे? एलुमिना या अलुमिना, जो आप कहना चाहें। कहीं कहीं एलुमिना मिलता है, कहीं कहीं अलुमिना कहते हैं उसे। ठीक है, ये होता है Al2O3। पहले बॉक्साइट को बेयर प्रक्रम के द्वारा उसे शुद्धिकरण करेंगे तो उसकी जो अशुद्धियां होती वाटर और आयरन वगैरह वो हट जाता है, तो एलुमिना बनता है Al2O3। अब उसके बाद इसमें विद्युत अपघटन का प्रोसेस करके ऑक्सीजन को भी यहाँ से हटा देते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसका कहते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन के द्वारा फिर यहां से मिलता है शुद्ध एल्युमिनियम। ओके, ये प्रोसेस है बॉक्साइट से एल्युमिनियम तक पहुंचने का। पहले बेयर प्रक्रम से उसे शुद्ध करेंगे तो एल्युमिना मिलेगा Al2O3। उसके बाद उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो शुद्ध एल्युमिनियम मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें थी। अब उसके बाद इसकी कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या है इसकी स्पेशल रिएक्शन? इसमें एक स्पेशल थिंग है, ये जो एल्युमिनियम होता है ना, जो एयर से जब रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम प्लस एयर, एयर और एयर कैसी होनी चाहिए? ह्यूमिड एयर, मतलब उसमें नमी होनी चाहिए। अब एयर में होता है ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो ये एक चीज बनाता है जिसे हम कहते हैं Al2O3, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये वही है, एल्युमिना भी कह सकते हैं या एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहोगे? रिएक्शन करके Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ओके, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड करता क्या है, क्या काम है इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड का? तो ये एल्युमिनियम के ऊपर जंग लगने से बचाता है। जैसे लोहा होता है, जब वो वाटर वेपर की प्रेजेंस में एयर से रिएक्शन करके जंग बनाता है ना, जंग लगता है जिसे रस्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये एल्युमिनियम जो होता है ये एयर से रिएक्शन करता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड इसे जंग से बचाता है, तभी एल्युमिनियम पे कभी भी जंग नहीं लगता। आप उसमें पेंट करें या ना करें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो एल्युमिनियम के ऊपर जंग लगने से बचाता है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जंग से बचाता है। ओके, अब यहां तक क्लियर हुआ कि एल्युमिनियम एयर से रिएक्शन करके जंग लगने से बचा देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड बना के। उसके बाद और देखते हैं अब कौन कौन सी क्वालिटीज हैं एल्युमिनियम की। अब एल्युमिनियम के कंपाउंड ना बन के एल्युमिनियम के एलॉय बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। एलॉय जिसे हम कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। ठीक है, तो पहला जो एलॉय होता है इसका वो होता है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, इसे नकली सोना कहते हैं। जनरली घर पे देखा होगा या जो मार्केट में कभी कभी आप मेले पे जाते हैं तो एक सोने जैसा ऑर्नामेंट आता है, ज्वेलरी बनी होती है, बट वो सोना ना होके रोल्ड गोल्ड होता है। ठीक है, तो रोल्ड गोल्ड, इसे नकली सोना कहते हैं। क्या कहेंगे? नकली सोना। ये एल्युमिनियम का ही एक एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है। अब इसमें जनरली कंपोजिशन पूछता है कि इसका कंपोजिशन क्या है ना। रोल्ड गोल्ड बना किससे है? तो इसमें दो चीजें होती हैं, कॉपर और एल्युमिनियम।
कापर परसेंटेज पूछेगा तो कापर का 95% और एल्युमिनियम 5%। ठीक है, यही पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, रोल्ड गोल्ड किसका एलॉय है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, कापर कितने परसेंट होता है, एल्युमिनियम कितने परसेंट होता है, 3-4 क्वेश्चन यहीं से बना लेगा। ठीक है, तो ये रोल्ड गोल्ड हुआ। दूसरे नंबर पे देखते हैं, दूसरे नंबर पे है मैंगेलियम। ठीक है ना, क्या होता है मैंगेलियम, ये भी एक एलॉय होता है, जनरली आप इसे याद रखेंगे मैंगेलियम। ठीक है, इनका यूज कहां पे होता है मैं भी बताता हूं, डोंट वरी। इसका कंपोजिशन की बात करें तो Mg मैग्नीज होता है, ठीक है, और एल्युमिनियम होता है। मैग्नीज जो होता है वो भी इसमें 5% होता है यहाँ पे, और एल्युमिनियम 95%। ठीक है, ये कंपोजिशन होता है मैंगेलियम का। एक नेक्स्ट एलॉय होता है इसका, जिसका नाम है ड्यूरालेमिन। क्या है, ड्यूरालेमिन, लेमिन कहते हैं उसे, ड्यूरालेमिन या ड्यूरालेमिन जो आप कहना चाहें। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसमें क्या क्या मिलके बना होता है, तो उसमें होता है कापर, Mg, एल्युमिनियम और Mn, मैग्नीज। ठीक ना, मैग्नीशियम है, ये मैग्नीज है। कापर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीज, ये होता है हमारा ड्यूरालेमिन पे। अब मैंगेलियम और ड्यूरालेमिन, इनका यूज कहाँ पे होता है वो देख लेते हैं, इनका यूज। ठीक है ना, तो इनका जो यूज होता है वो जो एयरक्राफ्ट होता है ना, एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में होता है, दोनों का, मैंगेलियम या ड्यूरालेमिन का। ठीक है ना, एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में, इसका मतलब ये काफी मजबूत होता है और ये टेम्परेचर, काफी टेम्परेचर को बियर कर सकता है, तभी तो इसको एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर तो ऊपर काफी अच्छा होता है। इसके बाद प्रेशर कुकर जो बना होता है ना, वो ड्यूरालेमिन का होता है या मैंगेलियम का होता है, प्रेशर कुकर। ओके, प्रेशर कुकर और एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में ये मैंगेलियम और ड्यूरालेमिन यूज होते हैं। अब यहां तक क्लियर। एक थर्ड इसका एलॉय है, अगला 4th नंबर पे। 4th नंबर पे है गेमस्टोन। ठीक है, गेमस्टोन, इसे हम कहते हैं रत्न पत्थर। अब कहेंगे सर ये तो पत्थर है भाई, हाँ, तो गेमस्टोन बनाने में, गेमस्टोन में स्पेशली यूज होता है रूबी। ठीक है ना, रूबी या इसी को नीलम कहते हैं, नीलम बनाने में। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमें उसके जड़ तक जाना है ना, उसके कहां से क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर सकता है एग्जामिनर। तो जनरली क्या पूछ लेगा, ऑप्शन दे सकता है रूबी या नीलम बनाने में, या ये भी तो कह सकता है कि जो एल्युमिनियम के एलॉय होता है उसका यूज गेमस्टोन बनाने में होता है, ऑप्शन दे सकता है गेमस्टोन का। तो अगर रूबी दे या नीलम दे तो भी करेक्ट हो जाएगा, गेमस्टोन दे तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब किस फॉर्म में बात करते हैं ना, किस फॉर्म में, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, अब गेमस्टोन बनाने में तो यूज होता है, लेकिन किस रूप में होता है भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, रूबी या गेमस्टोन बनाने में एल्युमिनियम यूज जरूर होता है, लेकिन वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जनरली आपको लगता होगा कि बार बार कहते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के सेट उठा के देखिए, आपको मिलेंगे। नॉन मेटल से मेटल, नॉन मेटल से रिलेटेड केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आए होंगे एल्युमिनियम से रिलेटेड, वो सारे यहीं इसी ब्लैक बोर्ड से निकल के आएंगे, व्हाइट बोर्ड से। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, अगर केमिस्ट्री में एल्युमिनियम के क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कहना, तो मैं और भी कुछ चेंजमेंट करूँ। पहली बात हो जाएंगे 100%, ये सिक्योरिटी है मेरी। ठीक है, अगला ये गेमस्टोन हो गया। अगला जो होता है वो होता है ALOH, ALOH का होल थ्राइस। ठीक है ना, ALOH का होल, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब इसका यूज कहां पे होता है,
इसका यूज होता है वो वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में होता है, ठीक है, वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में, वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस का यूज होता है वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में। अब ये कपड़े का यूज कहाँ पे करते हैं, वाटर प्रूफ कपड़े का यूज, इसका यूज देखें तो छाता बनाने में, ठीक है, छाते का जो कपड़ा होता है, रेन कोट हो गया आपका, ठीक है, इसमें यूज करते हैं, रेन कोट और छाते में। ओके, तो क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं अच्छे खासे। ये था पूरा एल्युमिनियम का टॉपिक, पूरा एल्युमिनियम कंप्लीट हो गया। जो भी एल्युमिनियम के एलॉय और उसके जो भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने डिस्कस किया। आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए वीडियोस को। अगला जो टॉपिक होगा वो नॉन मेटल में ही होगा, आयरन का, ठीक है। ये छोटे छोटे वीडियो लेके आता हूँ कि आप ज़्यादा बोर ना हो, आराम से देखें, एंजॉय करें, क्या मतलब है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, और भी चीज़ें पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जीएस पढ़नी है, ठीक है ना, जीएस के और भी टॉपिक है, तो आप उनको एंजॉय कीजिए। और थोड़ा सा टाइम लगा के 10 मिनट 15 मिनट का आप इधर भी आ जाइए, साइंस भी कवर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, बने रहिए, अपना एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।